हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं, कुशल मंगल से हैं, खैरियत से हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपका इस चैनल में स्वागत है। अनोखा प्रेम में इस चैनल में हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें इस संसार की झंझटों से, संसार के पाप से, शैतान की दुष्टता से और शैतान की हर एक चाल से बचाया है। और आशा है आप भी शैतान से बचकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन, एक शब्द, जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है, एक वाक्य जो निकलता है, वो मेरे और आपके जीवन तो बदल सकता है। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वचन में जाएं, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन क्लिक नहीं किया है, तो आज अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें पहुंच सकें, क्योंकि इस चैनल में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। दोस्तों, ये अंत के दिन हैं और परमेश्वर के लोगों को कई तरह से शैतान तंग कर रहा है, उन पर आक्रमण कर रहा है। 3 बेसिक तरीके हैं जिससे शैतान आपके जीवन पे हमला करता है। पहला है आपकी हेल्थ। वो आपकी हेल्थ पर हमला करता है, आप में दुख लाता है, बीमारी लाता है, दर्द लाता है और आपको तंग करता है। दूसरा है आपका परिवार, जो आपके प्रिय लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, उनके ऊपर हमला करता है और उनके द्वारा आप पर हमला करता है, उनको आपसे दूर करता है। और तीसरा जो शैतान का हथियार है, वो आपके जीवन में तंगी और परेशानी लाता है। तंगी फाइनेंशियल भी हो सकती है, हर तरह की तंगी लाता है। और देखते हैं दुनिया भर में अलग अलग जगह अकाल फैला हुआ है, फेमिन फैला हुआ है, सैलाब आते हैं, बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ ज़्यादा गिरती है, बारिश होती है और लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तंगी में से होके जाते हैं, मुसीबत में से होके जाते हैं, डिस्ट्रेस में से होते जाते हैं। और इसी तरह की तंगी शायद आज आप भी अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। आप फाइनेंशियली टाइट सिचुएशन में, पारिवारिक रूप से या किसी भी तरह से एक बहुत टाइट सिचुएशन में है। और यदि ऐसा है तो आज का ये वचन आपके लिए बिल्कुल ध्यान से सुने। मेरे साथ देखें दूसरा राजा, उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल का जो की राजधानी थी शोमरोन, उसमें बड़ा अकाल पड़ा। अब आप जानते हैं कि इन पुराने समय में जो इज़राइल देश था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के समान। और जो उत्तर में जो देश था उसका नाम था इज़राइल और दक्षिण में जो देश था उसका नाम था यहूदिया। और जो दक्षिण में देश था उसकी राजधानी थी यरूशलेम और उत्तरी राज्य जो इज़राइल था उसकी राजधानी समरिया थी या शोमरोन थी। तो शोमरोन में अकाल पड़ा। हम देखते हैं दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय की 25वीं आयत। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और एक कप की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि शोमरोन में अकाल पड़ा। यह अकाल इसलिए पड़ा कि शत्रु की सेना ने शोमरोन को चारों तरफ से घेर लिया और घेराबंदी कर दी। और ये जो नगर था वो उसके अंदर शहरपनाह थी, लोग अंदर कैद हो गए और अंदर बाहर शहर के जा ना सके। आप देखते ना पुराने समय में शहर के चारों तरफ दीवारें होती थी। दिल्ली में भी आपने देखा है किस तरह से दीवारें थी और हर पुराने शहर में दीवारें होती थी। तो शोमरोन में भी शहर के चारों तरफ दीवारें थी और एक फाटक था, लेकिन लोग शहर के अंदर कैद हो गए क्योंकि शहर की दीवारों के चारों तरफ असीरिया की सेना घेराबंदी बैठी हुई थी। और ये घेराबंदी कई महीनों तक चलता रहा। और जब ये घेराबंदी कई महीनों तक चलती रही तो राजधानी शोमरोन के अंदर अकाल पड़ गया, खाने के लिए लाले पड़ गए। और यहां पर लिखा है 25वीं आयत में, शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कप की चौथाई भर कबूतर की पीठ 5 टुकड़ों के
बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। इन्फ्लेशन, चीज़ों के भाव बढ़ने लगे, महंगाई बहुत बढ़ गई। और आजकल हम देखते हैं हमारे देश में भी बहुत महंगाई बढ़ गई है। अभी पिछले महीने जो गैस सिलेंडर था वो 50 रुपये बढ़ गया, एकदम 1,000 से ज़्यादा हो गया और लोग परेशान हैं। हर पेट्रोल की कीमत, हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोगों के यहाँ देश में तो भी महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे समाचार आ रहे हैं कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। और यही दुर्दशा श्रीलंका की भी है। श्रीलंका में भी बहुत महंगाई बढ़ रही है, बांग्लादेश में भी और नेपाल में भी, और यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी बहुत महंगाई बढ़ रही है। दोस्तों, ये जो कारण है ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक नहीं है और ये कारण आर्थिक भी नहीं है। ये सारे कारण शैतानी हैं, आत्मिक हैं, रूहानी हैं। शैतान ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया है। वो मुझे और आपको नष्ट करना चाहता है। और कुछ ऐसा ही हुआ, जब शैतान ने शोमरों को चारों तरफ से घेर लिया तो वहाँ पर ये हालत हो गई कि औरतें एक दूसरे का बच्चा पकड़ के उनको काट कर खाने लगीं। और राजा जब ऊपर टहल रहा था, शोमरोन का राजा, तो उसने देखा कि चारों तरफ बड़ा अकाल पड़ा है। और वहां पर उन स्त्रियों ने चिल्लाकर कहा, मैं 26 से पढ़ूंगा, एक दिन इज़राइल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था। एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान से या दाखरस से या कुंड से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें और फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। तो देखिए शोमरोन में क्या परिस्थितियां थी। माएँ अपने बेटों का कत्ल करके उनको खा रही थी अपनी जान बचाने के लिए। अकाल इतना भयंकर था। 30वीं आयत, उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको ये देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वो बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। तो जब राजा ने सुना कि उसकी प्रजा की इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है, इतनी बुरी दुर्गति हो रही है कि लोग यहाँ तक कि माएँ अपने बच्चों को पकाकर खा रही हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वो विलाप करने लगा, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। तब लोगों ने देखा कि वो अंदर टाट पहने हुए है। अब टाट एक विलाप का चिन्ह है, एक रोने का चिन्ह है। तो बाहर तो शेरवानी लेकिन अंदर परेशानी। बाहर राजा अपने राजसी अच्छे सुंदर शायद रेशमी के कपड़े पहना होगा, लेकिन अंदर टाट पहन रखा था। तो बाहर शेरवानी लेकिन अंदर परेशानी। मेरे दोस्त, क्या आपका जीवन भी ऐसा ही है? क्या आप परेशान हैं? क्या आप तंगी में हैं? लेकिन मैं जानता हूँ जितनी बुरी हालत शोमरोन में थी या समरिया में थी, वैसी हालत आपकी नहीं है। परमेश्वर ने जरूर आपको बचा के रखा है। लेकिन यहाँ पर ये राजा परेशान हो गया और उसने कहा, मैं परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा को जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये जो सारी परेशानी आ रही है परमेश्वर की तरफ से आ रही है, शैतान की तरफ से नहीं, परमेश्वर की तरफ से आ रही है। और मैं परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा को जिंदा नहीं रहने दूंगा। और उसने अपने दूत भेजे एलीशा को मार डालने के लिए। और उसके दूत जब एलीशा को मारने के लिए आए तो 32वें आयत में लिखा है, एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। एलीशा परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता जो था उस समय बैठा हुआ था और प्रजा के पुरनिये जो बुजुर्ग थे वो भी बैठे हुए थे। अतः जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने के लिए भेजा है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे सुन नहीं पड़ती है? वह उनसे यूं बातें कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा और कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं?
तो राजा ने उस भविष्यवक्ता को, उस परमेश्वर के दास को, उस परमेश्वर के सेवक को कत्ल करने के लिए तलवार लेके अपना एक दूत भेजा। लेकिन राजा से रहा नहीं गया, वो भी पीछे पीछे आया और कहने लगा, ये जो विपत्ति है, ये जो अकाल है, ये जो तंगी है, मेरे ऊपर परमेश्वर की ओर से आई है। अब मैं परमेश्वर की आराधना क्यों करूं? अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करूं? अब परमेश्वर की मैं बाट क्यों जो हूं? मेरे दोस्त, शायद आप भी अपने जीवन में निराशा और हताशा में इसी स्थान पर पहुंच गए हैं। आपको लगता है प्रार्थना करना व्यर्थ है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, कहीं भी कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ रास्ते बंद हैं, अकाल बढ़ता जा रहा है, तंगी बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है। कब तक मैं बाहर शेरवानी पहनूं और अंदर परेशानी में लोगों को खुश दिखाई दूं? और यदि आपकी भी ऐसी हालत है, आप इस तरह की तंगी में हैं, परेशानी में हैं, तो ये वचन आपके लिए है। आप सुनिए, परमेश्वर के दास एलीशा ने उस राजा से क्या कहा। दूसरा राजाओं उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। आप भी परमेश्वर के वचन को सुने। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शेकल में और 2 सवा जो भी 1 शेकल में बिकेगा। परमेश्वर के दास ने कहा, तुम परमेश्वर का वचन सुनो। 24 घंटे के अंदर ये सारी परिस्थिति बदल जाएगी और सारी ये तंगी चली जाएगी, ये अकाल खत्म हो जाएगा। और न केवल तंगी खत्म हो जाएगी, अकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की भरपूर आशीषें तुम्हारे जीवन में उंडेल ली जाएंगी। जी हाँ अजीजों, ठीक वैसा ही हुआ। अब समय नहीं है कि मैं पूरा 7वां अध्याय आपके सामने पढ़ कर बताऊं, लेकिन यदि आप दूसरा राजाओं उसका 7वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ठीक परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार ऐसा हुआ और 24 घंटे के अंदर वो परिस्थिति एकदम से बदल गई और वो अकाल की बजाय वहां पर बहुतायत से परमेश्वर की आशीषें आ गईं, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने जो सेनाएं घेरा डाल के, जो सेनाएं नगर के चारों तरफ घेरा डाल के खड़ी थी, उनको भगा दिया और उन लोगों ने जाके उनके खेमों को लूट लिया और तंगी बहुतायत की आशीषों में बदल गई। परमेश्वर आपके जीवन में भी आश्चर्य करने जा रहा है। लेकिन आप 7वें अध्याय में देखेंगे कि एक व्यक्ति था जिसने इस बात को मजाक समझा और उसने विश्वास नहीं किया और वो मारा गया। आप भी परमेश्वर के इस दास के इस वचन को आप मजाक में न लें, आप विश्वास करें। 24 घंटे के अंदर आपके जीवन की जो भी तंगी है, जो भी परिस्थिति है, जो भी अकाल है, वो बदल जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उसको अपना जीवन दें। सबसे बड़ी तंगी, सबसे बड़ी टाइट सिचुएशन यदि किसी ने अपने जीवन में महसूस की है और पाई है तो प्रभु यीशु मसीह था। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो उसके दोनों हाथों में कीलें ठोक दी गईं, उसके दोनों पैरों में कीलें ठोक दी गईं, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया और उसको क्रूस पर लटका दिया गया। दोस्तों, वो ऐसी खतरनाक तंगी थी कि वहां प्रभु हिल भी नहीं सकता था। क्या ऐसी तंगी आपके जीवन में? जी नहीं। आप शायद कोई आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं या किसी और तंगी का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये तंगी में अपने जीवन में क्रूस पर अनुभव की, उसको कोई नहीं समझ सकता। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो तंगी और मेरे और आपके लिए सही है, इसलिए आज वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। आज वो हमें आज़ाद करना चाहता है। आज वो हर एक जंजीर से, हर एक गुलामी से, हर एक बंधन से आज़ाद करना चाहता है। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके कदमों में अपने आप को नम्र और दीन करके घुटनों पे गिरेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके सारे गुनाहों और पापों को क्षमा करेगा और आपके जीवन में आशीषों की बारिश करेगा। प्रभु करे कि ऐसा ही हो। आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उसको देखें, उसको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करके मानें, एक नया जीवन पाएं, एक नया जन्म पाएं और पापों की क्षमा का अनुभव करें। उसकी पवित्र आत्मा का आनंद, उसकी पवित्र आत्मा की खुशी अपने हृदय में महसूस करें और उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। रैप्चर कभी भी हो सकता है और उसके बाद 7 साल की तंगी और भयानक अकाल और भयानक तलवार और भयानक मृत्यु इस दुनिया में आने वाली है।
यदि आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें और उसके अनोखे प्रेम को अपने जीवन में चखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।